बिहारी लाल की जय। कृष्ण भगवान कहते हैं कि मनुष्य के पास सबसे बड़ी पूंजी अच्छे विचार और अच्छे संस्कार हैं, क्योंकि धन और बल किसी को भी गलत राह पर ले जा सकते हैं, किंतु अच्छे विचार और अच्छे संस्कार सदैव अच्छे कार्यों के लिए ही प्रेरित करते हैं। हम लोग सोचते हैं कि यदि हमें पद, पैसा, पत्नी, बच्चा, गाड़ी, बंगला सब मिल जाने के बाद हम सुखी हो जाएंगे, लेकिन ये सब जिसके पास है वही दुखी है। इसका अर्थ हुआ कि ये सब सुख का कारण नहीं है। सुख और दुख का कारण तो मन का खेल है। जो इस खेल को समझ गया वही सबसे सुखी इंसान है। कौन कहते हैं? जो इस खेल को सही समझ गया वही सबसे सुखी इंसान है। भगवान कहते हैं घर तब तक नहीं टूटता जब तक फैसला बड़ों के हाथ में होता है। जब घर का हर कोई बड़ा बनने लगे तो फिर उसके घर टूटने में देरी नहीं लगती है। परिवर्तन निश्चित है प्रत्येक वस्तु का। इस संसार में बस प्रतीक्षा कीजिए, किसी का हृदय परिवर्तन होगा और किसी का समय। भगवान कहते हैं कि शरीर को चंगा रखो, दिमाग को ठंडा रखो, जेब को गरम रखो, आंखों को में शर्म रखो, जुबान को नरम रखो, दिल में रहम रखो, क्रोध पर लगाम रखो, व्यवहार को साफ रखो, होठों पर मुस्कुराहट रखो। फिर स्वर्ग में जाने की क्या जरूरत है? यही स्वर्ग है। स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो, सदा खुश रहो। इसी का नाम जीना। भगवान कहते हैं इसी का नाम जीना है। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो। नाम और बदनाम। प्रभु कहते हैं बस नाम और बदनाम क्या है? कुछ नहीं, फर्क इतना है नाम खुद कमाना पड़ता है और बदनामी लोग आपको कमा देते हैं। जरूरी नहीं है कि जिसमें सांसें नहीं वो ही मुर्दा है, जिसमें इंसानियत नहीं वो भी तो मुर्दा ही है। देश कुछ इस तरह बदलने लगा है कि लोग गाय चराने में शर्म और कुत्ता घुमाने में गर्व समझते हैं। भगवान कहते हैं लक्ष्मी अगर मेहनत से मिलती है तो मजदूरों के पास क्यों नहीं? बुद्धि से मिलती है तो चालाक और चतुरों के पास क्यों नहीं? ताकत से मिलती है तो पहलवानों के पास क्यों नहीं? लक्ष्मी सिर्फ पुण्य से मिलती है तो पुण्य केवल धर्म करने वाले को नहीं, निस्वार्थ सेवा से मिलती है तो केवल निस्वार्थ सेवा से मिलती है। लक्ष्मी केवल और केवल निस्वार्थ सेवा से मिलती है। भगवान कहते किसी घर में एक साथ रहना परिवार नहीं कहलाता, बल्कि एक साथ जीना, एक दूसरे को समझना और एक दूसरे की परवाह करना ही परिवार कहलाता है। भगवान कहते हैं गरीब मीलों चलता है भोजन पाने के लिए, अमीर मीलों चलता है उसे पचाने के लिए। किसी के पास खाने के लिए एक वक्त की रोटी नहीं है, किसी के पास एक रोटी खाने के लिए वक्त नहीं है। कोई अपने को लिए अपनी रोटी छोड़ देता है और कोई रोटी के लिए अपनों को छोड़ देता है। दौलत के लिए सेहत खो देता है, सेहत पाने के लिए दौलत खो देता है। जीता तो ऐसे है जैसे कभी मरेगा नहीं, और मर जाता है ऐसे जैसे कभी जिया नहीं। 1 मिनट में जिंदगानी बदल जाती है, 1 मिनट में लिया गया फैसला जिंदगी को बदल देता है। जैसे 1 मिनट में जिंदगानी बदल जाती है, उसी तरह लिया हुआ फैसला 1 मिनट में हमारा समय बदल देता है। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि नहीं, मन की शुद्धि चाहिए। सत्य कहो, स्पष्ट कहो, कहो न सुंदर झूठ, चाहे कोई खुश रहे चाहे जाए रूठ। हमेशा सत्य कहो।
सुख में धन्यवाद करूं, दुख में शिकायत करूं, जिस हाल में रखो प्रभु, मैं हर पल तुम्हें याद करूं, हर समय तुम्हें याद करूं। हे भगवान, सेवा सबकी करो मगर आशा किसी से मत करो, क्योंकि सेवा का सही मूल्य ईश्वर ही दे सकता है, इंसान नहीं। जिस दिन सत्य के साथ अकेले खड़े होने का साहस आ गया, उस दिन से आपको दुनिया में कोई हरा नहीं सकता है। दुनिया के सारे खेल खेल कर भूल कर किसी की भावनाओं से मत खेलना, क्योंकि ये गुनाह भगवान कभी माफ नहीं करते हैं। साथ रहकर जो छल करे, उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं हो सकता, और हमारे मुंह पर बुराइयां बता दे, उससे बड़ा कोई मित्र नहीं हो सकता। याद रहे, साफ साफ बोलने वाला कड़वा जरूर होता है, मगर विश्वासघाती नहीं होता है। जब परिवार के सदस्य अपने लगने लगे और पराये अपने लगने लगे, तो समझ लीजिए कि विनाश समय आरंभ आ गया है। भगवान ने कहा कि कलयुग में रिश्ते खेल बन जाएंगे, बिना स्वार्थ कोई भी रिश्ता नहीं टिकेगा। सुबह एक दूसरे के साथ जीवन भर रिश्ता निभाने की सौगंध खाने वाले भी शाम तक एक दूसरे के खून प्यासे हो जाएंगे, तो भी कोई आश्चर्य नहीं होगा। धर्म और ईश्वर मजबूरी के याद आएंगे। कलयुग का भगवान सिर्फ पैसा ही होगा। कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, चिढ़ो मत, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, मन को शांत रखो, विचार करो, फिर निर्णय लो। आवाज से आवाज नहीं मिटती, बल्कि चुप्पी से मिटती है। तकलीफ सिर्फ आपको होगी, दुख भी आपको ही होगा। शांत रखो, सुख भी आपको ही होगा। कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, हमेशा शांत रहो, मन को मनन करो, चिंतन करो, खुश रहो। और भगवान कहते, जब भी घर से बाहर जाएं तो घर में विराजमान अपने प्रभु से जरूर मिलकर जाएं, और जब लौट कर आए तो उनसे जरूर मिले, क्योंकि उनको भी आपके घर के लौटने का इंतजार रहता है। घर में नियम बनाइए कि जब भी आप घर से बाहर निकलें, घर के मंदिर के पास थोड़ी देर रहकर बोले, प्रभु चलिए आपको साथ में रहना है, ऐसा बोलकर ही निकले, क्योंकि आप भले ही लाखों की घड़ी हाथ में क्यों ना पहने हो, समय तो प्रभु के हाथ में ही है ना। आजकल हर जगह लिखा होता है कि आप कैमरे की नज़र में हैं। ये पढ़ते ही व्यक्ति होशियार हो जाता है और गलत काम करने से परहेज करता है, जबकि इंसान ये भूल जाता है कि एक उपकरण मात्र है। ये भूल जा कि हम हर समय ईश्वर की नज़र में हैं। वहाँ ईश्वर की नज़र खराब होती है, ना बंद होती है, ना किसी के नियंत्रण में होती, यानी बचने का कोई तरीका नहीं। ध्यान रहे कि ईश्वर सदा और सदा साथ में है। तभी तो भगवान ने कहा है, कहीं ना कहीं कर्मों का डर है, नहीं तो गंगा पर इतनी भीड़ क्यों होती। जो को कर्म को समझता है, उसे धर्म को समझने की जरूरत नहीं होती। पाप शरीर नहीं करता है, विचार करते हैं, और गंगा विचारों को नहीं, सिर्फ शरीर को धोती है। शब्दों का महत्व तो बोलने के भाव से लगता है। वेलकम तो पेड़ के नीचे रखी भगवान की टूटी मूर्ति को देखकर समझ आया कि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, पर कभी खुद को टूटने नहीं देना, वरना ये दुनिया जब टूटने पर भगवान को घर से निकाल सकती है, तो फिर हमारी तो औकात ही क्या है। जैसे ही भगवान की मूर्ति टूटती है, हम पेड़ के नीचे फेंक देते। क्यों? क्या भगवान खराब हो गए? नहीं, हम अपना हाथ पैर बनवाते हैं, तो भगवान को हम क्यों फेंक देते? हम नहीं बेकार हो जाते फेंक देते? अरे ये तो एक केवल हमने बनाया है कि समझने के लिए। भगवान कहते हैं, चिंता से मुस्कुराते हुए कहा भगवान ने, तुम मुर्दों को जलाती है, मैं जिंदों को जलाती हूँ। तू एक ही बार जलाती है, मैं हर रोज जलाती हूँ। तू विदा कर देती है, मैं जकड़ लेती हूँ।
तू मृत्यु से जुड़ी है, मैं जिंदगी से जुड़ी हूँ। तू अंतिम सत्य है और मैं प्रथम सत्य हूँ। कहते हैं चिंता हमको चिता बना देती है, हंसा हंसा के चिता बना देती है। इसलिए हमें चिंता नहीं करनी चाहिए, चिंतन करना चाहिए। ईश्वर का चिंतन करें। जन्म से ना तो कोई दोस्त पैदा होता है और ना कोई दुश्मन, वो तो हमारे घमंड, ताकत या व्यवहार से बनते हैं। जिंदगी को अगर खुलकर जीना है तो थोड़ा हाथ झुक कर जियो, तब देखो फिर ये ईश्वर आपको कितना ऊंचा उठा देगा। दिल से लिखी बातें दिल को छू जाती हैं। कुछ लोग मिलकर बदल जाते हैं और कुछ लोगों को से मिलकर जिंदगी बदल जाती है। बहुत ही सुंदर दृष्टांत है। एक चिड़िया ने मधुमक्खी से पूछा, तुम इतनी मेहनत से शहद बनाती हो और इंसान आकर उसे चुरा ले जाता है, क्यों? तुम्हें बुरा नहीं लगता है? चिड़िया से पूछा, तुम्हें बुरा मधुमक्खी से पूछा, तुम्हें बुरा नहीं लगता? चिड़िया ने पूछा। मधुमक्खी ने सुंदर सा जवाब दिया, इंसान मेरा शहद ही चुरा सकता है, मेरी शहद बनाने की कला को तो नहीं चुरा सकता है। कोई हमारी बनाई चीज को चुरा सकता, परंतु हमारा हुनर तो नहीं चुरा सकता। कितना अच्छा चिड़िया ने जवाब दिया। सारे जगत को देने वाले मैं क्या तुमको भेंट चढ़ाऊं? जिसके नाम से आए खुशबू, मैं क्या उस पे फूल चढ़ाऊं? वो तैरते तैरते डूब गए जिन्हें खुद पर गुमान था, और वो डूबते डूबते भीतर गए जिन पर आप मेहरबान थे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु हरे, तुम तीन लोक के स्वामी हो, प्रभु घट घट अंतरयामी हो। तीन लोक के स्वामी हो, प्रभु घट घट अंतरयामी हो। है जहाँ में तुमको कौन परे, जग में तुमसे कौन परे। है जग में तुमसे कौन परे। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दयाल हरे। मेरे मन मंदिर में आ जाओ, मेरे मन मंदिर में आ जाओ, प्रभु जगमग ज्योति जला जाओ। मेरे मन मंदिर में आ जाओ, प्रभु जगमग ज्योति जला जाओ। भक्तों के तुमने कष्ट हरे, भगत के तुमने कष्ट हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दया हरे, जय जय प्रभु। जन्मों के बिछड़े मिल जाओ, जन्मों के बिछड़े मिल जाओ, मेरा जीवन मरण मिटा जाओ। जन्मों के बिछड़े मिल जाओ, मेरा जीवन मरण मिटा जाओ। हम आन पर हैं द्वार तेरे, आन पड़े हैं द्वार तेरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। नैया है भवन में आन पड़ी, नहीं है भवन में आन पड़ी। रोती हूँ प्रभु जी घड़ी घड़ी, रोती
प्रभु जी घड़ी घड़े, अब प्रभु बिन संकट कौन करे, अब प्रभु बिन संकट कौन हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दया हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। बोलो बाके बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया की जय, राधा रानी सरकार की जय, आज के आनंद की जय, जय कृष्ण मुरारी, राधे रानी सरकार।